नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ कि मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमें ये जो सिंधी का स्टिच है इसे करना क्या है। ये बहुत आसान है, जो मेरा बेसिक स्टेप है बस वही। तो इसके लिए हमें कहीं से भी इस तरह से एक कॉर्नर से हम अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ से हमें इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा बैक में पकड़ते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया और मैंने थ्रेड को नीडल के इस तरह से आगे रखा है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से, यानी कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना। यहाँ से यहाँ आएंगे देखिए, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो बस इसी तरह से आपको ये जो पहला स्टेप है हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। देखिए बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको ग्राफ के पीछे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकालना है और अपने थ्रेड को हम नीडल के आगे रखेंगे। और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। इसी तरह से हमें ये पहला स्टेप कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक अपना पहला स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरे स्टेप में करना क्या है। जैसे इस तरह से क्रॉस है, बस यहाँ पे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को थ्रेड के पीछे रखना है। अब हम यहाँ से फिर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। सेम जो हमने पहले स्टेप में किया था सेकंड स्टेप में भी हमें यही करना। बस हमें इस बात का भी ध्यान रखना कि अभी हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है। जैसे अभी हम यहाँ पे नीचे से आए थे तो अभी यहाँ पे इसके ऊपर से जाना है, इस तरह से एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना और यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको अल्टरनेट करना। एक बार आपको नीडल को थ्रेड के ऊपर से लेकर जाना और एक बार नीचे से, यानी कि हम जब ऊपर साइड में आएंगे तो ऊपर से, जब हम यहाँ से नीचे साइड में आएंगे तो यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर, इस तरह से हमें अल्टरनेट करना है। तो यहाँ पे नीचे फिर यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से नीचे से आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपना जो ये दूसरा स्टेप है हमें बना लेना। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अपना दूसरा स्टेप कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके बीच से निकालते हुए यहाँ पे ठीक इस तरह से नीचे कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी देखिएगा यहाँ पे मेरा ये अभी ये कॉर्नर खाली है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करते हुए यहाँ भी इसी तरह से हम दूसरा स्टेप कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से यहाँ पर दूसरा स्टेप कर लिया। अब आपको मैं बताऊँगी कि तीसरे स्टेप में क्या करना है। तो देखिए इस तरह से हमें तीसरे स्टेप में मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ये जो क्रॉस है हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आना है, इस तरह से क्रॉस में नीचे। फिर यहाँ पे ये जो मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर ये जो पहला वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से ये जो मेरा क्रॉस है मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से अब हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है फिर से। तो तीसरे स्टेप में हमें करना क्या है कि एक सेमी सर्कल बनाना है। ऐसे इसके बीच से निकालते हुए ये जो पहला वाला धागा है यहाँ इसे हमें उठा लेना है
अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से ये पहला वाला धागा हमें उठाना है और यहाँ से हमें इस वाले बॉक्स में आना है और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला धागा उठा लेना है। देखिए हमें नीडल पे यहाँ पे इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ पे आना है। तो इस तरह से एक एक करके हम हर थ्रेड को, इस नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, अल्टरनेट करते हुए हमें सेमी सर्कल बनाना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा तीसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में करना क्या है। तो बहुत सिंपल है, सेम इसी तरीके से जैसा कि मैंने तीसरा स्टेप किया था उसी तरह से करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि अब देखिएगा कि आपके इस तरह से इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने ग्राफ यहाँ पे छोटा है डिज़ाइन के चलते। तो इस तरह से आपको पहला और इसमें ये जो तीसरा वाला धागा, देखिए ये जो तीसरा वाला धागा है, इन दोनों धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ पे इस तरह से इस क्रॉस में आएंगे तो यहाँ पे सेम इसी तरह से जो पहला वाला धागा है, यहाँ पे देखिए अभी 3 धागा होगा। तो ये जो पहला वाला धागा इसे हमें अपने बॉक्स नीडल पे उठा लेना और फिर इसके बीच से अपने नीडल को निकालते हुए फिर से आप देखिएगा तो यहाँ पे इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है। तो जब 4 धागा हो जाए तो हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। बस आपको हर बार ध्यान रखना कि जब भी बॉक्स में 4 धागा हो जाए तो आपको ये जो पहला और तीसरा धागा है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के पास से ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो बस चौथे स्टेप में आपको यही करना जो हमने तीसरे स्टेप में किया है। हमें यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से धागा को निकालना, जो मैंने हल्का सा कपड़ा पहले स्टेप में पकड़ा था और दूसरे स्टेप में, और फिर इस तरह से इस बॉक्स में आप ध्यान से देखिएगा तो 4 धागा हो गया है। तो आपको ये जो पहला वाला धागा इसे अपने नीडल पे उठाना है और ये जो दूसरे को छोड़ते हुए यहाँ पे जो इस तरह से यहाँ तीसरा वाला धागा है, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये तीसरा धागा दिखेगा। तो आपको इस तरह से अपने नीडल पे तीसरे वाले धागे को भी उठा लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में आएंगे और यहाँ से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। पहला और ये जो तीसरा, देखिए अब यहाँ 3 धागा यानी ये धागा और ये धागा हमें नीडल पे उठा लेना। इसी तरह से हमें यहाँ पे से यहाँ तक चौथा स्टेप कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे इसी तरह से इसे भी बना लिया है और मैंने इस पे पहले ही वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टोन लगा दिया। आप चाहे तो यहाँ पे हैंड एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे साड़ी पे बनाया, आपको जहाँ मर्जी आप इसे इस्तेमाल करिए। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।